ये कहानी मैं एमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम एमिली है और मैं 12 साल की हूँ। बाकी बच्चों की तरह मुझे भी खिलौने और गुड़ियाओं से खेलने का शौक है, सिवाय एक गुड़िया के। उस गुड़िया का नाम जूलिया है। जूलिया मेरी दादी की गुड़िया थी और वो मेरे को मेरे पापा ने दी, क्योंकि ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है कि बड़े लोग छोटे बच्चों को अपना एक बचपन का खिलौना देते हैं। और हमारी फैमिली में जूलिया ऐसे ही पास डाउन होती आ रही है। मैं जब भी दादी से मिलने जाती, मुझे ऐसा लगता कि दादी किसी चीज़ से डरी हुई है और वो मुझसे नज़रें भी चुराती हैं। और ऐसे ही दिन बीतते गए और अचानक से मेरी दादी की डेथ हो गई। डॉक्टर ने बोला उनको भी नहीं पता कि दादी की डेथ हुई कैसे, लेकिन मैंने देखा दादी की गुड़िया जूलिया एक अजीब सी मुस्कान लिए दादी को देख रही थी। और मेरे को लगा एकदम से जूलिया ने मेरी तरफ देखा। उस टाइम से मैं जूलिया से डरने लगी और उसे हमेशा अवॉइड करती, मगर जिसका डर था वही हुआ। मेरे पापा ने ट्रेडिशन के हिसाब से मेरे को जूलिया पकड़ा दी। स्टार्टिंग के कुछ दिन शांति से बीते तो मेरे को लगा कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ और मैं उस डॉल के साथ खेलने लगी और वो मेरी सबसे प्यारी गुड़िया बन गई। मैं उसको 24 घंटे अपने पास रखने लगी, पर मेरे को बुखार और सिर दर्द रहने लगा और मैं कभी भी सीढ़ियों से गिर जाती। फिर एक रात वो हुआ जिसके कारण मेरे को इसके पीछे का सच पता चला। मेरे कमरे में जो फोटो थी उस पे खून सा कलर लग रखा था और जूलिया उसके सामने बैठ के हंस रही थी। मैं एकदम से चिल्लाई। जूलिया ने जबी के जबी मुझे पीछे मुड़ के देखा और वो वहीं गिर गई। मेरे पेरेंट्स ने मेरे से आके पूछा, क्या सब कुछ सही है? पर मैंने रोने के सिवा और कुछ नहीं किया। अगले दिन मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो गुड़िया जिंदा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उनको लगा मैं दादी के जाने के सदमे से अभी भी उभर नहीं पाई हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरे भले के लिए इस गुड़िया को फेंक देना ही सही होगा और वो जूलिया को कहीं दूर फेंक के आ गए। लेकिन जब वो वापस आए, वो गुड़िया अभी भी घर के अंदर ही थी और एक चेयर पे रखी हुई थी। मेरे पेरेंट्स को भी समझ आ गया कि कुछ तो गलत है। उन्होंने उस गुड़िया को पानी में फेंका और जब वापस आए उन्होंने देखा गुड़िया अभी भी वहीं है और वो मेरे पेरेंट्स को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। फिर मेरे पेरेंट्स उसको कहीं दफना के आ गए, लेकिन जब वो घर आए वो गुड़िया फिर वही थी। फिर उस गुड़िया ने मेरी तरफ देख के बोला, तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम मेरे साथ खेलोगी? और वो पागलों की तरह हंसने लगी। मैं जब ही वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन मेरे को होश आया। मैंने देखा मेरे पेरेंट्स का कहीं भी अता पता नहीं था। मैंने हर जगह छान मारा, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने उस गुड़िया को जला के ये सब खत्म करने का प्लान बनाया, लेकिन उस गुड़िया को इसकी भनक लग गई थी और वो मेरे पे झपटने की कोशिश कर रही थी। फाइनली मैंने एक बड़ी आग लगा दी और उस गुड़िया को उसके अंदर फेंक दिया। उस गुड़िया में से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई और फाइनली उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आई और बोली, मैं वापिस आऊंगी, मैं वापिस आऊंगी, और हंसते हुए वहाँ से गायब हो गई। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं। मेरे को एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। मेरे पेरेंट्स का अभी भी कोई अता पता नहीं है और मैं चाहती हूँ वो डॉल मेरे से दूर ही रहे। चलो तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मार देना और उसके साइड वाला सब्सक्राइब भी दबा देना। चलो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बाय बाय।